बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 से एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की थी और उसके कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम किए थे। उससे आगे वर्ड्स प्रॉब्लम को हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट टाइम जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि पूरी प्रॉब्लम को 2-3 बार पढ़ने के बाद अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद उसके अंदर से जो हमारे पास डेटा गिवन था वो डेटा लिखकर और जो चीज़ फाइंड आउट होनी थी उस चीज़ को हमने मालूम कराया। तो उसको मालूम कराया, उसके बाद फिर हमारे पास सवाल सॉल्व हो गया। इसी तरह से इस वर्ड प्रॉब्लम को भी अब हम देखते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम मैंने वही थोड़ा छोटे करके लिखे हुए हैं क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। आप लोग अपने पास बुक रख लेंगे जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर। देखें जी, क्वेश्चन 4 हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है? वो कहता है डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ RS 200, यानी 200 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट बांटना है बिटवीन रहमान एंड उस्मान। रहमान और उस्मान हैं दो लड़के, उनके दरमियान 200 रुपए बांटने हैं। कैसे? सच दैट रहीम गेट्स 50 मोर। यहाँ पे थोड़ी कंडीशन देखें, रहीम गेट्स 50 मोर यानी 50 रुपए ज़्यादा, मोर देन ट्वाइस ऑफ उस्मान। ट्वाइस ऑफ उस्मान यानी जितने उस्मान को मिल रहे हैं उसके ट्वाइस मीन्स डबल, 2 से मल्टीप्लाई करके, और 50 और ज़्यादा वो रहीम को मिले। तो अब यहाँ एक सवाल के अंदर हमारे पास जो गिवन डेटा है, देखें अब हमें ना उस्मान के पता है ना पैसे रहीम के पता है, लेकिन हम एक कंडीशन बना सकते हैं। मैं कहता हूँ लेट उस्मान गेट x। वैल्यू नहीं पता, एक वेरिएबल डाल दिया उसके हिस्से में, जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही उसके पैसे हो जाएंगे। अब उसने कहा उस्मान के जितने भी हैं, लेट रहीम गेट, उसने कहा उस्मान के जो पैसे हैं उसका डबल, ट्वाइस, 2 टाइम्स हो गया, से 50 रुपए ज़्यादा प्लस 50। ये देखें हो गया उसका कि उसके ट्वाइस से 50 रुपीज़ ज़्यादा मिल गए थोड़ा सा। अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है? ₹200। वही एक सेंटेंस जो लाजमी लिखना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब देखें ये सारे के सारे जो पैसे बांटने हैं उसकी कंडीशन क्या है? x ये उस्मान के हैं, रहीम के 2x प्लस 50, x प्लस 2x प्लस 50 बांटने कितने हैं? 200 रुपीज़। x प्लस 2x 3x, 50 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 3x। 200 से 50 माइनस करो तो 150, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 3 1 जार 3 5 जार और 7 0, वैसे x आ गया 50। x क्या था? उस्मान। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उस्मान गेट, उसको कितने कहते हैं? x की वैल्यू क्या आई? ₹50। अब उस्मान के पैसे आ गए, अभी रहीम के रहते हैं। रहीम का क्या था? 2x प्लस 50। मैं यहां पे लिखता हूं रहीम गेट 2x प्लस 50। x की वैल्यू हमारे पास ऊपर आ चुकी है, 2 इंटू एक्स की प्लेस पे 50 प्लस 50, 52 जार 100 प्लस 50 प्लस करेंगे तो 150। रहीम के कितने हो जाएंगे? ₹150। देखें 150 प्लस 50 200 पूरा हो गया, यानी कि 200 रुपीज़ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए जिस कंडीशन पे उसने कहे थे। देखें अगर हम 50 का डबल करें, 50 प्लस 50 या 52 जार 100 और उससे 50 ज़्यादा प्लस 50 150, तो कंडीशन के मुताबिक वही वैल्यूज पूरी की पूरी और एग्जैक्ट आ गई जैसे उसने कही थी कि एक को x और दूसरे को 2x प्लस 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
द लेंथ ऑफ अ मैरिज हॉल इज 4 टाइम्स, यानी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट्स विड्थ, कि जितनी उसकी चौड़ाई है या जो उसकी ब्रेड्थ है, जो उसकी विड्थ है, लेंथ उससे 4 टाइम्स है। अब हमें तो विड्थ का ही नहीं पता कितनी है, तो लेंथ का कैसे पता चलेगा? तो यहां इसको वेरिएबल से साइन कराते हैं। मैं कहता हूं लेट विड्थ x हो गई, पता नहीं था, एक वेरिएबल असाइन करा दिया। अब उसने कहा है जो हॉल की लेंथ है वो 4 टाइम्स है। लेट 4 टाइम्स है विड्थ के, विड्थ अगर x है तो x को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो लेंथ बन जाएगी। पेरीमीटर वो देता है 250, सॉरी पेरीमीटर है 240 मीटर। फाइंड लेंथ एंड विड्थ, लेंथ और विड्थ मालूम करनी है। अब देखें जो मैरिज हॉल है उसकी लेंथ और विड्थ आ गई, हमने मालूम करनी है उसकी लेंथ और विड्थ। पेरीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे अगर एरिया दिया हुआ था तो एरिया का फार्मूला यूज करते, अब पेरीमीटर दिया हुआ तो हम पेरीमीटर का फार्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, या बी की प्लेस पे डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। पेरीमीटर कितना था 240, 2 इंटू 4x प्लस x, 2 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड 4x प्लस 4x 5x, 2 1s are 2, 2 2s are और 2 0s are इज इक्वल टू 5x। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड 120 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x। 5 2s are 10, 2 बचा, 5 4s are 20 इज इक्वल टू x। वेट तो उसका क्या था x, और x कितना आया 24 मीटर। पेरीमीटर मीटर में है तो ये भी विड्थ आ गई। दूसरी थी लेंथ, लेंथ क्या थी 4x, तो 4 इंटू 24, 24 4s are 16, 4 2s are 8 और 1 9, 96 मीटर आ गई उसकी लेंथ। अगर ये लेंथ आ गई उसकी, ये आ गई विड्थ। यहाँ से अगर आप पेरीमीटर कैलकुलेट करना चाहिए, देखें ये मैं आपके लिए वेरीफाई कर रहा हूँ, वैसे आपने करना नहीं है। 2 इंटू 24 प्लस 96, 2 इंटू 6 10 का 0, 9 और 2 11, 1 कैरी वाला 12, 2 0s are 0, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 240 उसका पेरीमीटर पूरा हो गया। कैलकुलेट आपने करना नहीं है, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है कि हमारे पास जो उसकी पेरीमीटर की लेंथ, सॉरी मैरिज हॉल की जो लेंथ और जो विड्थ आई है क्या वो सही आई है। तो ये उसकी लेंथ हो गई, ये उसकी विड्थ होगी। क्या कहा था उसने कि मैरिज हॉल की जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है विड्थ से। विड्थ का हमें पता नहीं था तो उसको x किया, अब वो 4 टाइम्स थी तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कराया और पेरीमीटर वाला फार्मूला लगा दिया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल ली x की, और w और l दोनों के 2 आ गए उसकी मदद से। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ज़रा समझने वाली बात है। अच्छी तरह तवज्जो से इसको 2-3 बार सुन के अंडरस्टैंड करेंगे। वो कहता है असलम एज इज हाफ ऑफ हिज फादर एज, कि जो असलम की उम्र है वो अपने वालिद की उम्र से हाफ है। यानी अगर फादर 40 का है तो असलम उससे हाफ मीन 20, फादर 60 है तो असलम उससे हाफ 30, फादर 80 है तो असलम उससे हाफ 40। बट 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले, हिज एज वाज 1/3 ऑफ हिज फादर एज, कि जो असलम की एज है वो बाप से 1/3 यानी 3 टाइम्स 3 पे डिवाइड करा के बनती है। कैलकुलेट देयर एजेस, इस किस्म का 1 साल पहले भी किया था, उससे मिलता जुलता, लेकिन कंडीशन को नहीं भूलना, कंडीशन का ख्याल रखना है। अगर कंडीशन के आपने कंडीशन में वैल्यूज जो ली हैं सवाल में उससे उलट ले तो सवाल गलत हो जाएगा। देखें ज़रा, अब एक असलम है एक फादर है, मैं कहता हूँ लेट असलम एज x, फादर एज y। अब देखें असलम को x और फादर को y कहा है, ठीक है, असलम की एज को x और फादर की एज को y कहा है। सवाल में यूं नहीं कर देना कि आगे असलम की एज को y और फादर की एज को आप x कर दें तो वो सवाल गलत हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, जो असलम की एज है वो फादर एज से हाफ ए। ये देखें
यहाँ पे जो 2 डिवाइड किया है वो फादर एज को करना है। अगर फादर एज को x लेंगे तो डिवाइडेड बाई x, अगर फादर एज y ली है तो y डिवाइड होगा। ये यहाँ पे मैंने असलम एज x ली और आपने यहाँ पे x को डिवाइड कर दिया, वो सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? असलम की एज को अगर आप आधी डिवाइड करें यानी कि 2 हिस्से करें और वो बाप की उम्र, ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे की जो उम्र है बाप की उम्र उससे आधी हो। बेटा जो है वो छोटा होगा और बाप ने बड़ा होना है, तो उस कंडीशन भी वही कह रहा है कि असलम की एज बाप की एज से आधी है। यानी अगर फादर एज को 2 पे डिवाइड करेंगे तो असलम की एज बनेगी। एक कंडीशन ये है, इसको थोड़ा सा अगर मैं रीराइट करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो 2x इज इक्वल टू y। आगे देखें 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले, मैं यहां लिख देता हूं 15 ईयर्स अगो। उसने क्या 15 ईयर्स अगो, तो ये हो जाएगा x माइनस 15, वो हो जाएगा y माइनस 15। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन में 16 ईयर्स अगो गए थे तो x माइनस 16 और y माइनस। अब ये फादर एज है, ये असलम एज है 15 साल पहले। उसने क्या कहा 15 ईयर्स अगो हीज एज, यानी असलम की एज 1/3, 1/3 ऑफ हिज फादर एज। तो फादर एज का 1/3 लेना है असलम में। इस बात का यहाँ ख्याल करना है कि असलम एज को 1/3 नहीं करना, ना डिवाइड करना है। तो x की प्लेस पे देखें हमारे पास y की वैल्यू, या y को हम 2x लिख सकते हैं, x माइनस 15 y/3 माइनस 15/3। आप अगर x की वैल्यू पुट कराना चाहे तो y/2, y की वैल्यू पुट कराना चाहे तो वो 2x। दोनों में से कोई मिस्टेक नहीं होगी, जो मर्जी वैल्यू पुट करा दें। तो मैं पुट कराने लगा हूं यहां पे y की वैल्यू, x माइनस 15 2x/3 माइनस 3 1 जार और 3 5 जार माइनस का 5। या इसे अगर आप चाहें तो कट ना भी करें, चले कट नहीं करते, कट कर लेंगे, नो इशू। 15/3 x माइनस 15 इज इक्वल टू, एलसीएम दोनों सेम है 3x 2x माइनस 15। अब ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर सारे पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 15, 3 मल्टीप्लाई x 3x, 15 3 जार 45 इज इक्वल टू 2x माइनस 15, 3x माइनस का 2x माइनस का 15 प्लस का 45। 2x यहाँ प्लस का था, यहाँ के माइनस हो गया, 45 यहाँ माइनस का था, वहाँ जाके प्लस हो गया। 3x से 2x गया तो x, 45 से 15 गया तो 30, x की वैल्यू आ गई। x को क्या कहा था? असलम एज। तो यहाँ पे असलम एज क्या थी? x, और x कितना आया? 30 ईयर्स। फादर एज आप दो जगह से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई बाई 2 या 2x इज इक्वल टू वाई। फादर एज वो क्या थी? y, और y किस चीज के बराबर था? 2x के। यहां से भी निकल सकते हैं y बाई 2, 2 इधर आ गया, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन फादर एज क्या थी? y, और y की वैल्यू क्या बनाई थी? 2x। तो 2 इंटू 30, 32 जार 60, y इज इक्वल टू 60 ईयर्स के फादर की जो एज है वो 60 ईयर्स है। अब देखें असलम की एज उससे हाफ हो गई कि फादर एज 60 है, असलम की एज उससे हाफ 30 ईयर्स आ गई। कंडीशंस बिल्कुल वैसे ही बन गई। ये हमारा सवाल है, एक बार फिर से देख लें। उसने कहा था असलम एज इज हाफ ऑफ हिज फादर, कि जो असलम की एज है वो बाप की उम्र से आधी है। अब मैंने असलम एज को x कहा और फादर एज को y। अगर आप असलम एज को y और फादर एज को x कहते हैं तो याद रखना है यहाँ पे जो 2 डिवाइड कर रहा है ये फादर एज को करेगा, ना कि असलम की एज को। फिर 2 उधर चला गया, ये 2x इज इक्वल टू y हो गया। 15 ईयर्स अगो चले गए, दोनों में से 15 माइनस किया। 15 साल पहले उसने कहा था जो असलम की एज है वो बाप की उम्र से 1/3 है, यानी फादर एज को 3 पे डिवाइड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। इस बात का ख्याल रखना है। कैलकुलेट कर लो, यहाँ एलसीएम लिया है, आप यहाँ मैंने y की वैल्यू पुट किया, x की भी पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, नो इशू। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसके हैं 2 पार्ट। वो कहता है डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ ₹500 बिटवीन 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, के 2 भाई और 1 बहन, टोटल 3 बंदे हैं जिसमें 2 भाई हैं और 1 बहन है। उनके दरमियान 500 रुपीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे?
नंबर 1 सवाल नंबर 1 यानी कि इस सवाल के दो जुज़ हैं, एक आता है, दोनों एक साथ नहीं आते। वो कहता है सिस्टर गेट्स ट्वाइस एज मच एज ब्रदर, यानी जो सिस्टर है उसको डबल मिले भाइयों से। जैसे अगर भाई के 2 हैं तो उसके डबल 4 हो जाएंगे, इस तरह से। तो अब यहां पे मैं जुज़ ए सॉल्व करने लगा हूं। पहले मैं कहता हूं लेट ब्रदर गेट एक्स, यानी अगर भाइयों को मिले एक्स तो सिस्टर गेट ट्वाइस मीन्स 2x। उसने पहले सवाल में ये कह रहा है कि सिस्टर गेट्स ट्वाइस एज मच एज ब्रदर, कि भाइयों से उसको डबल मिले अकॉर्डिंग टू, और टोटल अमाउंट है हमारे पास ₹500। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप मुकम्मल करके लिखेंगे। अब देखें x भाई कितने थे 2, ये एक भाई के लिए प्लस ये दूसरे भाई के लिए प्लस ये सिस्टर, और टोटल पैसे कितने हैं 500। यानी जो बांटने हैं उनको जमा करके वही उनका हिस्सा बनेगा। तो एक भाई का x, दूसरे भाई के 2 भाई थे दोनों के लिए x हो गया, सिस्टर के लिए 2x थे वो आ गया इज इक्वल टू 500। ये क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 500 ओवर 4, 4 1s आर 4, 1 यहाँ पे आया, 4 2s आर 8, 2 यहाँ पे आया, 4 5s आर, x आ जाएगा 125। अगर डिवाइड मजीद देखना हो तो ये देखें 4 1s आर 4, बाकी 1 0, 4 2s आर 8, बाकी 2 0, 4 5s आर 20। x क्या था ब्रदर, ब्रदर गेट ₹150। यहां पे पीछे एक लफ्ज लिख दे, एक ब्रदर के 120, दूसरे के भी 120। अब हम सिस्टर के निकाल लेते हैं। सिस्टर गेट, सिस्टर पे क्या कंडीशन थी 2x, 2 इंटू 125, ₹250। देखें 500 पूरे हो गए, 250 सिस्टर को, एक ब्रदर के 125 और 125, 250 प्लस 250 500। यानी कि, और देखें सिस्टर को डबल मिला है भाइयों से, अगर एक भाई को 125 मिले हैं तो उसका डबल होगा 250, और सिस्टर को उतने ही मिले हैं, और 500 भी पूरे हो गए। दूसरे सवाल में वो कहता है ब्रदर गेट्स ट्वाइस एज मच एज सिस्टर, यानी दूसरे पार्ट में जो भाई हैं, भाई को मिलना है डबल। पहले में उसने कहा था कि सिस्टर गेट ट्वाइस, सिस्टर को डबल मिले भाइयों से, यहां पे वो कहता है ब्रदर गेट ट्वाइस। सवाल इसी तरह है, सिर्फ थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई है, तो हम देख लेते हैं। मैं कहता हूं लेट सिस्टर गेट एक्स, ब्रदर को डबल मिलना है तो वो 2x हो गया। देखें सिर्फ वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। टोटल अमाउंट हमारे पास ₹500 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब देखें एक भाई के, दूसरे भाई के और एक बहन के टोटल कितने बने थे 500। यहां पे मैंने x प्लस 2x क्यों किया कि दोनों भाइयों को हाफ यानी जितने मिलने हैं उससे डबल सिस्टर के हो गए। भाई 2 थे इसीलिए 2 टाइम्स x, भाई 2 है इसीलिए 2 टाइम्स 2x, और सिस्टर 1 है उसका 1x इज इक्वल टू 5। ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 500 ओवर 5, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100। x थे किसके सिस्टर के, x क्या आ गया ₹100 हो जाएंगे सिस्टर के। ब्रदर के लिए हम क्या करेंगे 2x है, 2 इंटू x में निकालेंगे वो हो जाएगा 200, दोनों भाइयों के 200 प्लस 200 400 और 100 ये 500। ये थी हमारे पास आज की एक्सरसाइज 9.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। इसी के साथ आप लोगों का जो चैप्टर है यूँ समझे वो हमारा कंप्लीट हो गया है। रिव्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, उसका बाद में देखेंगे वो करना है या नहीं। हमारे पास जो चैप्टर था एक्सरसाइज 9.1 और 9.2, 9 चैप्टर की सिर्फ 2 एक्सरसाइजें थी, वो दोनों की 2 आज हमने कंप्लीट कर ली हैं। 9.1 लीनियर इक्वेशंस का था, 9.2 हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम की थी, और वो तमाम के तमाम वर्ड्स प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली हैं।
4 लास्ट टाइम की थी, बाकी जो बची हुई थी वो आज की हैं। इन वर्ड्स प्रॉब्लम को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद इनको होमवर्क पे नोट करना है। नोट करने के बाद इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।